ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं बाबा के श्री चरणों में बैठकर एक नए दिन को शुरू करने के लिए, एक नए दिन का स्वागत और नए दिन के हर एक पल को बेस्ट बनाने के लिए अपने बाबा से अरदास करते हैं। अरदास कह लो, प्रार्थना कह लो, प्रेयर कह लो, सबका करने का तरीका अलग अलग होता है। हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करता है, अरदास करता है, बाबा से बात करता है और सबका भाव अलग है, सबका बात करने का तरीका भी अलग अलग होता है। कोई सेम तरीके से बात नहीं करता, कोई सेम लव नहीं करता बाबा से, सबका प्यार अलग अलग है। तो जैसा भी आपका भाव है, जैसा भी आपका प्यार है, जैसे भी आप कहना और करना चाहते हो, अपने हिसाब, अपने भाव अनुसार ही कीजिए, क्योंकि जो चीज़ अपने अकॉर्डिंग करोगे उसका जो प्रभाव है आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मिलेगा, है ना। इसीलिए बाबा को पाने के लिए हमें एकदम सच्चे होना बहुत ज़रूरी है, ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, जैसे हैं वैसे ही दिखना बहुत ज़रूरी है। हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे हैं अपने बाबा को वैसे ही पसंद है। बस बाबा से ये प्रार्थना करने की, हे प्रभु हमें स्वीकार करना, हमारे गुणों को देखना, हमारे अवगुणों को मत देखना, हमारे अंदर जो कमियां हैं प्रभु उन्हें दूर करके हमारे अंदर अच्छाइयों का प्रवेश हो, गुणों का प्रवेश हो, अच्छे विचार, अच्छे हर एक बात अच्छी हमारे अंदर भीतर प्रवेश करे प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखना। हमारे इरादे, हमारे विचार कभी भी किसी के प्रति गलत ना हो, हम कभी किसी का बुरा ना सोचें, किसी के प्रति कुछ गलत करें ना, गलत सुने ना, गलत कहें ना, गलत करें ना। कभी भी हमारी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, हमारी वजह से किसी के रास्ते में कोई अड़चन नहीं आए, हमारी वजह से कभी कोई परेशान निराश नहीं हो। ये हमारी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। दया कीजिए, कृपा कीजिए, सबका भला कीजिए, सब पर रहम नज़र कीजिए प्रभु। जो भूले भटके हैं उन्हें सही रास्ते पर लाइए, सबको एक अच्छा मार्ग दिखाइए मेरे मालिक। कोई विचलित ना हो, कोई घबराए नहीं, कोई संकट में हो तो आप उसका सहारा बनिएगा, दया कीजिएगा, रहम नज़र कीजिएगा, सबकी श्रद्धा की लाज रखिएगा। तो हमारे पास कुछ नाम है, उनमें से सत्यजीत भैया की जो वाइफ हैं बिजोया चौधरी जी का बर्थडे था अभी कल। तो हैप्पी बर्थडे बिजोया जी, साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, बाबा की असीम कृपा बनी रहे आप पर, हर विश हर मनोकामना आपकी पूरी हो। हम श्री साईं चरणों में आपके लिए यही अरदास, यही प्रार्थना करते हैं। हैप्पी बर्थडे। और बाकी जिनका भी जन्मदिन हो सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी का जीवन खुशियों से रहे। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ सभी लोग हेल्दी रहें, बाबा हैप्पी रहें, सभी का जीवन खुशहाल रहे। तो आइए लीला सुन लेते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। ओम साई राम। अनु बेटा, मुझे आज एक छोटी सी आपके साथ में शेयर करनी है लीला। आज 15 अक्टूबर आपका एक मैसेज पड़ा था कि आज के दिन बाबा ने महासमाधि ली थी। ऐसा हुआ कि मैं थाना रहती हूँ और मेरा कुछ काम की वजह से कहीं दिवाली की लाइटिंग वगैरह लेनी और पोस्ट ऑफिस जाने का काम बन पड़ा, तो मैं वहाँ के लिए निकल गई। निकली तो कुछ टाइम मुझे पता चला कि यहाँ पे, मैं बहुत पहले शादी जब हुई थी ना, तो यहाँ एक बाबा का मंदिर था, वहीं आती थी, बहुत ही आती थी वहाँ, वहीं जाती थी। फिर कुछ कारण से वहाँ नहीं होना हुआ, कहीं और मेरी शॉप चली गई, तो वहाँ जो बाबा का नजदीक मंदिर वहाँ जाने लग गई, फिर कहीं और जाने लगी, तो ये वाला मंदिर का मेरा छूट गया जाना। तो उस दिन मुझे याद आया, चलो आज ये बाबा के मंदिर में चली जाती हूँ, और मैं वहाँ चली गई। वहाँ गई तो मुझे दरवाज़ा बंद मिला, अंदर बाबा की मूर्ति थी, दिख रही थी, बट मेन डोर बाहर से बंद था। मैं काफ़ी बाजू आसपास के घरों पे इंक्वायरी की कि भाई ये कब खुलता है। इन्होंने बोला कि भाई ये तो 5 o'clock को ही खुलेगा। मैंने नो, अभी तो 3:30 है। मैं काफ़ी दूर से आई हूँ, मतलब काफ़ी टाइम बाद आई हूँ कि भाई चलो यहाँ थोड़ी देर बैठूंगी। बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो बंद ही है, ये तो 5 से पहले नहीं खुलेगा। फिर मुझे किसी ने पीछे से आवाज़, अगर चाहिए तो आप द्वारका माई में बैठिए। उन्होंने एक द्वारका माई भी बनाई हुई थी, जैसे शिरडी में वैसे। बोला हाँ कोई बात नहीं, वहाँ भी साईं यहाँ भी साईं, तो मैं वहीं बैठ जाती हूँ। काफ़ी अंधेरा था उस मंदिर में, क्योंकि द्वारका माई की लाइटें वाइटें बंद की हुई थी, खाली दरवाज़ा खोल के उन्होंने मुझे दे दिया।
मैं अंदर बैठी और थोड़ी देर द्वारका माई के जहाँ जैसे बाबा की है फोटो वैसी वहाँ पे थी बैठी। बाबा के प्रेयर किए, 11 वचन पिए, बैठे। और फिर बाबा को मैंने प्रे करके शुक्राना करके वहाँ से निकली और यही बोलती हुई कि बाबा मेरे पास ऊदी ख़त्म हो गई है, मेरे पास ऊदी नहीं है, पता नहीं कहाँ से आएगी, कब आएगी। काफ़ी टाइम हो गया, 1 हफ्ते के ऊपर हो गया, ऊदी नहीं ले पा रही हूँ, ना लगा पा रही हूँ, कहाँ से पता नहीं मिलेगी, ऐसे बोल के उस मंदिर से मैं चली गई। नेक्स्ट डे मुझे कुछ ऐसा था कि वही कोई चीज़ जहाँ से मैंने खरीदी थी ना, तो वो मुझे वापस करने जाना पड़ा। मैं फिर उस दुकान पे गई, वहाँ से मैंने अपना सारा काम कर लिया और याद आया कि चलो आज देखूँ, आज ये मंदिर खुला होगा तो मैं चली जाती हूँ। लेकिन आज भी मुझे काफ़ी लेट हो गया था, 2:30 आफ्टरनून हो गया था। फिर गई उस मंदिर में, देखा तो बाबा का वो मंदिर बंद था, बट द्वारका माई आज पूरा खुला था। तो मैं बड़ी खुश हो गई, मतलब चलो फिर बैठ जाती हूँ। फिर बैठी, फिर वही मैंने थोड़ी प्रेयर की, 11 वचन पढ़े, बाबा की जीवनी का वो सब पढ़ रही थी, थोड़ी ऊँची आवाज़ में भी पढ़ रही थी। तब दरवाज़े में एक अंदर कोई अंकल जैसे आए, ऐसे थोड़े काका जैसे थे, वो उन्होंने देख लिया कि मैं प्रेयर कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ। जब मेरी पूरी प्रेयर हो गई और मैं थोड़ा ऐसे नीचे 2-3 सीढ़ियाँ ऐसे उतरी, तो वो मेरे लिए कुछ निकाल रहे थे, मतलब अपने बैग से कुछ निकाल रहे थे और मुझे उन्होंने बाबा का वो प्रसाद लड्डू मिलता है ना, वो मुझे दिया। तो मैंने बोला अरे बहुत अच्छा है मुझे मिल गया। बोला हाँ, बोला ये ले लो प्रसाद ले लो। मैं बोला आपके पास उद्दी होएगी क्या? तो बोला हाँ, उद्दी तो मुझे देखनी पड़ेगी, पता नहीं। ऐसे करके उन्होंने एक छोटा-सा बैग था, उसमें से काफ़ी सारे पेपर, फिर पेपरों के बीच में कुछ पैसे लपेटे हुए, कुछ उनके छोटी-छोटी पर्चियाँ, ऐसे बार-बार निकालते-निकालते बहुत-बहुत कर रहे, ढूँढ रहे, उद्दी नहीं थी। मैं बोला नहीं कोई बात नहीं, वो बहुत छोटा-सा पैकेट होता है ना, नहीं दिखेगा, शायद ना भी होए, कोई बात नहीं, आपने मुझे प्रसाद तो दे दिया ना, मुझे इसी में बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। कोई नहीं, रहने दीजिए। मैं बोला, फिर भी ढूँढते जा रहे हैं, ढूँढते जा रहे हैं। मैंने नहीं रहने दीजिए, कोई बात नहीं। बोला अच्छा ठीक है। बोला मैं अभी जाऊँगा, मेरी पालकी जाने वाली है शिरडी, तब मैं पक्का आपके लिए उदी लेके आऊँगा, आप एक कोई भी गुरुवार आके मेरे से ले लेना। मैंने भी कह दिया हाँ ठीक है। और जैसे ही मैं वो दरवाजे के बाहर फिर से निकली और मुझे फिर उन्होंने आवाज़ दी, बोला 1 मिनट, मुझे ऐसे लग रहा है मेरी शर्ट का जो पॉकेट है ना, वहाँ पे भी कुछ पेपर्स है, शायद उसके अंदर ना होए। 1 मिनट आप आइए। मैं फिर अंदर चली गई। फिर वो उन्होंने पेपर, छोटे-छोटे उनके कोई पेपर्स होते हैं, कुछ होता है लपेटा, फिर ढूँढने लगे, मैंने नहीं, रहने दीजिए, नहीं होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे लिए इतना ढूँढ ही रहे हो तो बस है। और मैं उसी वक़्त देखा तो उनके पास एक उदी का पैकेट मिल गया उनको। बोला ये देखो, ये मुझे मिल गया, ये लो। मुझे बहुत खुशी हुई और उस वक़्त मुझे ऐसे लगा कि अगर तुम सही में, तुम्हारे अंदर ऐसे चल रहा है और तुम ये अफ़सोस भी कर रही हो कि भई उदी नहीं है, कहीं से तो दिलवा दो, तो वो एक रीज़न ऐसा बन जाता है कि किसी न किसी तरह आपको आपके मुझे उदी मिल गई और मुझे बहुत खुशी हुई। तो यही मुझे एक लीला सुनानी थी आपको। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बच्चे। तो ये थी सोनिया आंटी जी द्वारा बताई गई एक सुंदर सी साईं लीला, जिसमें कि आंटी जी की लीला से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि करते रहो, चलते रहो, रुको नहीं। भगवान एक ना एक दिन आप पर कृपा ज़रूर करेंगे। भगवान की रहमत, भगवान की कृपा दृष्टि एक दिन आप पर ज़रूर पड़ेगी और जिस दिन पड़ेगी उस दिन आप संवर जाओगे, निखर जाओगे, बदल जाओगे। कई बार हम कहते हैं ना कि हम लाख कोशिश करते हैं लेकिन हम बदल नहीं पा रहे खुद को, हम अपने अंदर चेंजेस नहीं ला पा रहे। हम क्या करें जिससे हमारा अच्छा हो, हम बदलें, हम एक अच्छे इंसान बन सकें। तो यही प्रार्थना अगर हम एवरीडे भगवान जी के सामने करेंगे तो शायद वो हमारी प्रार्थना को जल्दी से जल्दी स्वीकार करके हमें एक अच्छा इंसान बना देंगे। तो बस अपने मालिक पर भरोसा रखिए। सोनिया आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आंटी जी। आप हमेशा हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। मेरी बाबा जी के श्री चरणों में आपके लिए ये अरदास, ये प्रार्थना है कि साईं आपको सदा 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 हेल्दी और हैप्पी रखें। आपके जीवन में एवरीडे खुशियाँ आती रहें। तो चलिए मिलकर 11 वचनों के पाठ के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का,
वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, बाबा की कृपा बरसती रहे। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।